अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फातिमा बुखारी है और आज के इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, जेड रोलर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जेड रोलर से हम कोई स्किन केयर नहीं कर रहे, बल्कि हम इससे जो है we're going to do our foundation. Yeah, this was a viral hack जो कि आप लोगों ने ही मुझे सेंड किया था कि जी आप ये ट्राई करें। So we are trying this today. अल्लाह खैर करे ये कैसा बनेगा, but we are trying this today. As always, you guys know the drill. आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, और आपने क्या करना है, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्राइमर लगा रही हूँ, यू कैन यूज़ एनी प्राइमर दैट यू वांट, और इससे मैं बेसिकली अपनी स्किन को प्राइम करूँगी। पीछे पता नहीं क्यों डॉगी के भौंकने की आवाज़ आ रही, आई हैव नो आइडिया इन लोगों को क्या शौक पड़ता है जब कोई वीडियो स्टार्ट करो सब कोई डॉगी ज़रूर भौंक रहा होगा। खैर एनीवे, लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड। और अब हम लेते हैं जी हमारा जेड रोलर। बहुत हिल गया। ओके, फाउंडेशन कौन सी यूज़ करूँ मैं आज? आई हैव नो आइडिया फाउंडेशन कौन सी यूज़ करूँ। ओके जी, वी आर गोइंग टू यूज़ मिलानी। आई हैवंट यूज्ड दिस इन अ लॉन्ग व्हाइल। दिस वाज प्रॉब्ली वन ऑफ माय फेवरेट्स। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, यू वुड नो ये मेरी होली ग्रेल थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मेरा शेड इज़ 3। ओके, हमने जी फाउंडेशन इसके ऊपर डाल ली है और अब हमने इसको अपने फेस पर लगाना। आई डोंट नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू गो, लेकिन लेट्स स्टार्ट। Okay, here goes nothing. So far, it just applies very thick. एक जगह बहुत ज़्यादा लग गई है। बाकी का मैं क्या करूँगी? Ooh, it does. Oh my god, ये बिल्कुल इस तरह फील हो रहा है नहीं, वो पेंटर लेके शुरू हो रहे होते हैं, वो वाला सीन लग रहा है मुझे। नाक के पास थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यार looking good and it's applying nicely. अच्छा, नोज़ के पास जो है ना करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसके साथ, बट I'll tell you this, मुझे लगा था प्रोडक्ट मुझे और लेना पड़ेगा, वो मुझे नहीं लेना पड़ा। जैसे कि आप स्पंज से करते हो ना, स्पंज से आपको प्रोडक्ट और लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो वाला सीन इसमें नहीं हुआ। मतलब जहाँ मैंने एक्स्ट्रा लगाया था वहाँ से मैं दोबारा जिस तरह नहीं पेंट की तरह डिप करके वापस, बड़ी अच्छी इवन फाउंडेशन लग रही है। इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड बट आई लाइक इट। अंडर आइज में भी थोड़ा सा यू कैंट रियली रोल इट, तो आई वुड जस्ट प्रेस इट। और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि मैंने दोबारा और प्रोडक्ट नहीं लिया। वाह, क्वाइट फ्रैंकली कमाल हो गया। आई फील है कि फाउंडेशन अब मेरे लिए थोड़ी सी डार्क हो गई भी है। स्किन टोन विंटर्स में लाइट हो जाता है। विटामिन सी के कमाल। आई डोंट नो इफ यू कुड सी माय स्किन, like this is so flawless. This is so flawless. In the longest time, बड़े अरसे बाद इतनी flawless foundation. I mean there are कुछ parts ऐसे जो कि आप नहीं रीच कर सकते, जैसे कि ये वाले जो आपके नोज़ के पास जो फोल्ड्स हैं, ये वाले यू कैन नॉट रीच देम, उसके लिए आपको स्पंज चाहिए। बट oh my god, this is so good. यहाँ पे मैं कंसीलर से अपने अंडर आई एरिया को ब्राइटन कर रही हूँ और फिंगर की मदद से इसको इवन आउट ब्लेंड कर रही हूँ। और मैंने लाइटर कंसीलर यूज़ किया ब्राइटनिंग के लिए, इसको फिंगर से ब्लेंड किया क्योंकि आई फील लाइक इसके साथ ज़्यादा अच्छा ये ब्लेंडेड लग रहा था, क्योंकि यू नो रोलर के साथ बहुत स्मूथ था। अब ये एंजल आई प्राइमर जो है हम यूज़ कर रहे हैं टू प्राइम द लिड्स। फाउंडेशन रूटीन हो चुकी हुई है एंड इन ऑल ऑनेस्टी अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि फाउंडेशन की फिनिश मुझे कैसे लगी, आई लव इट। फाउंडेशन रूटीन हो चुकी हुई है एंड इन ऑल ऑनेस्टी बहुत ज़बरदस्त फिनिश हुई है। ऑल्सो आई गेस सबसे ज़बरदस्त बात इस टेक्निक की ये है कि बिकॉज आप एक जेड रोलर यूज़ कर रहे हैं, कोई स्पंज नहीं यूज़ कर रहे, इसमें कोई प्रोडक्ट अब्जॉर्ब नहीं होता, तो जो प्रोडक्ट है वो इसके ऊपर रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है और आप उसको कॉन्स्टेंटली
यूज़ कर सकते हैं। स्पंज इस तरह आपका प्रोडक्ट खा जाता है, ब्रश इस तरह आपका प्रोडक्ट खा जाता है, ये बिल्कुल नहीं खाता। डू आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू डू योर फाउंडेशन? प्रॉब्ली नॉट, क्योंकि ये कुछ ऐसे आपके जो फोल्ड्स हैं, अगर आपकी लाइंस वगैरह हैं उसके अंदर प्रोडक्ट सही तरह से नहीं जाता, स्पेशली अराउंड द नोज़ एरिया इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑल्सो अंडर आइज़ में भी इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आप स्पंज यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह हम लोग ब्रशेस एंड स्पंजेस के बीच ऑल्टरनेट करते हैं, दिस कुड बी यूज्ड, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत इवन और फ्लॉलेस है। तो कोई जो एक्सेस प्रोडक्ट उठाने वाला एलिमेंट जो है ना, वो इसमें से ख़त्म हो जाता है। Would I use this technique again? Most definitely yes. I would definitely try this. अगर मेरे कोई sponges गंदे हैं, brushes गंदे हैं, I would definitely try this. और सबसे ज़्यादा जो interesting part जो मुझे लगा है, और वो ये है कि if you have pores का issue and you use the right primer, आप foundation इसको लगाओ, it looks very very smooth. At least on my skin, it looks very very smooth. इसने कोई भी pore को उठाया नहीं है, या texture मुझे उस तरह feel नहीं हुआ. So a huge thumbs up for this procedure. चलिए जी, अब आते हैं हम आइज़ की जानिब, और आइज़ के लिए आज हम रिव्यू कर रहे हैं हुदा मोजी की पैलेट. दिस इज़ द नॉटी न्यूड हुदा मोजी, ठीक है. दिस इज़ हुदा ब्यूटी का स्पिन ऑफ, ये उसका अफोर्डेबल स्पिन ऑफ. इट लुक्स लाइक दिस. इसके ऊपर एक प्लास्टिक है. आई विल टेक दैट ऑफ, ठीक है. इट लुक्स लाइक दिस. आई हैव द ओरिजिनल हुदा ब्यूटी की नॉटी न्यूड एज वेल, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. लुक्स लाइक दिस, ठीक है. ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा, ये जो है इट्स अ स्पिन ऑफ, और ये जो है आपकी क्या नाम है, ओरिजिनल है. तो या मोर और लेस द पैकेजिंग इज़ प्रीटी मच द सेम. द ओनली डिफरेंस बीइंग कि इस वाले का डिफरेंस आपको नज़र आएगा. ये है जी पैलेट फ्रॉम दी इन साइड, और ये आपको दोनों कंपैरिजन्स आप देख सकते हैं. मतलब मोर लेस 19-20 का फ़र्क है. आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं फ़ील होगा. हाँ, टेक्सचर्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस फ़ील हो सकता है, शिमर्स में डिफरेंस भी फ़ील होगा, बट ये हम आइज़ पे हम यूज़ करेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या लुक कैसी है. आई विल यूज़ द ओरिजिनल हुदा ब्यूटी की नॉटी न्यूड ऑन दिस साइड, और ये जो है हुदा मोजी वाली पैलेट जो है, आई विल यूज़ इट ऑन दिस साइड, और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. जो हुदा मोजी वाली पैलेट है, उसका जो स्लिपरी शेड है, उसके ऊपर से अलग से अपना एक ये प्लास्टिक का लेयर उतरता भी है. ओके जी, इस साइड पे हम हुदा ब्यूटी की नॉटी न्यूड ओरिजिनल पैलेट को इस्तेमाल करेंगे, और ये डार्केस्ट शेड जो मैं दिखाना भूल गई, उसको मैं अपनी क्रीज़ के अंदर पैक इन कर रही हूँ. और इसके बाद हमने इसको इवन आउट करना है, ब्लेंड करना है एक लाइटर शेड की मदद से. और इसका हम एजेस, ये भी ब्राउन शेड ही था बट इससे थोड़ा सा लाइटर था. अब नेक्स्ट इसके बाद हमने ये पिंक शेड लेना है फ्लफ़ी ब्रश के ऊपर, और इससे जो एजेस हैं वो हमने और डिफ्यूज़ कर लेनी है, सॉफ्ट कर देनी है. आई लाइक डूइंग दिस टेक्निक, इससे बड़ा फ्लॉलेस आई मेकअप होता है. अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ये शेड लेना है. ये शिमर शेड है, और बल्कि स्लिपरी शेड है, सॉरी. ये इट्स अ वेट शेड. इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज एन आई बेस टू गेट दी शिमर वेरी वेरी नाइस एंड इवन. इसके ऊपर बेसिकली बिकॉज इट्स वेट, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये ड्यूओ क्रोम किस्म का शिमर, और ये बड़ा खूबसूरत शेड बन जाएगा. फिर ये इनर कॉर्नर में हमने ये वाला शेड लगाना है, और ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा. नेक्स्ट हम नॉटी न्यूड जो हुदा मोजी वाली पैलेट है उसमें स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे मैं शेड आप लोगों को दिखा दूँगी, और ये है जी डार्क ब्राउन शेड, जिससे हम अपनी क्रीज़ के अंदर पैक इन कर रहे हैं. यही शेड मैंने दूसरी पैलेट से भी लिया था, बट ये जो है जो स्पिन ऑफ उससे लिया. अब इसका लाइटर ब्राउन शेड है, इसकी हमने एजेस जो हैं वो डिफ्यूज़ करनी है, और यहाँ तक ये काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस किस्म का ब्लेंड लग रहा है. ब्रशेस मैंने डिफरेंट यूज़ किए हैं ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो. यहाँ पे मैंने पिंक शेड लिया. अब ये पिंक शेड मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लगा है, लेकिन ब्लेंड करते हुए इतना फ़ील नहीं हुआ था कि ये ब्लेंड करते हुए प्रॉब्लम हुआ. अब हम स्लिपरी शेड लगा रहे हैं, वो भी इस पैलेट में से, और ये भी मोर और लेस वैसा ही था जिस तरह कि हुदा ब्यूटी का जो शेड था. तो आई वॉज एक्चुअली प्रीटी हैप्पी कि सो फार सो गुड. जो लुक है हमारी वो प्रीटी मच द सेम आ रही थी, जिससे मतलब दोनों और प्रीटी मच इवन. अब इसके बाद वाला जो स्टेप है ना, यहाँ से बेसिकली हमारी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाती है. ये जो शेड है ना प्रोवोकेटिव, ये सेम नहीं था, और जब मैंने यहाँ पे पैक ऑन करना शुरू किया तो आई रियलाइज़ कि इट्स डार्कर. और आई लुक को बैलेंस करने के लिए फिर मुझे ये पिंक टोन वाला शेड ऐड करना पड़ा, ताकि ये आई लुक हमारी थोड़ी सी बैलेंस्ड लगे, क्योंकि प्रोवोकेटिव शेड काफ़ी डार्क है इस पैलेट में. फिर हमने ये वाला शेड लेना है जो मैंने उसी हुदा नॉटी न्यूड वाले में से भी लिया था, यही सिमिलर शेड, टू मेक इट इवन. फिर लोअर लैश लाइन को हमने कंप्लीट किया डार्क ब्राउन शेड के साथ ही, और इससे जो है हमारी आई लुक कंप्लीट हो जाती है. लिप लाइनर मैंने पहले लगा लिया, पता नहीं क्यों मुझे एक्साइटमेंट थी. आई वांटेड टू ट्राई दिस लिपस्टिक. ये है ब्यूटी ग्लेज की चॉकलेट सिल्क लिपस्टिक इन द शेड 111, और ये लिपस्टिक जो है इट्स अ वेरी नाइस फार्मूला. इट्स ए
मूस लाइक फॉर्मूला, डजंट ड्राई। इसको मैंने अपने लिप्स के ऊपर पहले लगा लिया। आई वाज सुपर एक्साइटेड। मैंने कोई कॉन्टूर कोई ब्लश नहीं लगाया हुआ था, बट इसके बाद मैं लगाऊंगी ज़रूर। Also reviewing today Huda Moji के 2 liquid blushes in the shade 3 and 5 क्योंकि ये आज की लुक के साथ चलेंगे। तो ये वाला शेड नंबर 3 है, ये वाला शेड नंबर 5 है। ये देखते हैं फेस पे कैसे काम करता है। So just place this, ooh it's too bright। एक डॉट इसका और एक डॉट इसका right next to it, ठीक है, क्योंकि I don't want it to go crazy। I'm going to blend with my hand first। That's very pigmented। Oh, so you need very small quantities। Just wipe this। मैं इसको एक क्लीन ब्रश से ब्लेंड करूंगी। क्लीन ब्रश से ब्लेंड करने से काफ़ी अच्छा सॉफ्ट ब्लेंड हो गया था। फिर मैंने हाइलाइटर अपने फेस के ऊपर लगा लिया टू सील द लुक। सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद ज्वेलरी मैंने पहन ली थी और मैंने आउटफिट भी चेंज कर लिया था और ये काफ़ी अच्छी प्यारी सी लुक बन गई। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि रेड आउटफिट के साथ इतना अच्छा लगेगा, बट नॉनदलेस इट डज। आई एब्सोल्युटली लव इट। ज्वेलरी जो मैंने पहनी हुई है फैशन कलेक्शन की है, इसका पेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी। आ जाते हैं फाइनल थॉट्स की जानिब। फाइनल थॉट्स के लिए आई एम गोइंग टू से कि हुदा मोजी की जो ये पैलेट है, इट्स एक्चुअली नाइस, इट्स रियली नाइस। इस पैलेट में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। वो जब मैंने आप लोगों को ट्यूटोरियल करके दिखाया था उसको मैं साथ साथ बताती गई थी। नॉनदलेस द मैट्स आर रियली गुड, पिगमेंटेड हैं। आई रियली लाइक्ड ये जो स्पाइसी वाला शेड है, नॉटी वाला शेड थोड़ा सा डिफरेंट था, बट नॉनदलेस इट परफॉर्म नाइसली। जो हमारे ब्लेंडिंग वाले शेड्स हैं, ट्रांजिशन शेड्स हैं, दे लुक फेयरली द सेम। बात आती है जब हम लिड के ऊपर हम गए थे और जहाँ पे हमने एक्चुअली अपना स्लिपरी शेड के ऊपर शिमर शेड लगाया था और वो है प्रोवोकेटिव। ये शेड काफ़ी डिफरेंट है और शेमलेस जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी इट्स डिफरेंट। तो इन दोनों को मुझे आगे पीछे मिक्स करना पड़ा एंड देन आई अचीव दिस लुक। इट लुक्स ऑलराइट, इतना ज़्यादा मैसिव डिफरेंस नहीं फील होगा, बट ऑब्वियसली जो शाइन इधर आ रही है वो इस तरफ नहीं है। कीप दिस इन माइंड कि ये पैलेट सिर्फ 800 रुपये की है और जो दूसरी हुदा ब्यूटी नॉटी न्यूड है दैट इज़ ऑलमोस्ट 12,000, अगर वो अभी आपको अच्छे रेट पे मिलती है तो। सो डू आई रिकमेंड दिस पैलेट? येस आई डू रिकमेंड इट। अगर आपको मिलते जुलते शेड्स चाहिए और आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे तो दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। 800 रुपये इज़ नथिंग, प्रैक्टिकली नथिंग, एंड दिस इज़ अ गुड पैलेट। हाँ, ये है आपको वो फॉइल टेक्सचर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बट शेड्स मिलते जुलते अगर आपको इस तरह की लुक चाहिए, इट्स गुड। प्लस दिस इज सच अ प्रिटी पैलेट। आपको मिरर भी ऊपर दे रहे हैं और देखने में भी ये पैलेट काफ़ी हद तक खूबसूरत है। हुदा मोजी के ब्लशेस पे अगर हम बात करें तो ये ब्लशेस ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से यूज़ करें। दे वेरी पिगमेंटेड। आई फील लाइक ये ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छे काम आएंगे। सो यूज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। आपको इसको पाउडर ब्लश से भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इतना ज़बरदस्त पिगमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्यूटी ग्लेज्ड की जो लिपस्टिक्स हैं, आई थिंक दिस आर वेरी नाइस। इसका फॉर्मूला इज़ वेरी कंफर्टेबल। इट्स नॉट मैट, इट इज़ लाइक क्रीमी, लेकिन इतना क्रीमी नहीं कि स्लिप ऑफ हो जाए और इतना मैट भी नहीं कि बहुत ड्राइंग हो। इट्स लाइक अ कंफर्टेबल किस्म की फिनिश। इट्स लाइक अ मूस लाइक फिनिश। तो ये सेट हो जाता है अपनी जगह पर। जस्ट मेक श्योर कि अपने लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट कर लीजिएगा एंड इट इज़ ऑल गुड। ये प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने आज यूज़ किए हैं, दीज आर करंटली अवेलेबल एट ब्यूटी ग्लेज्ड। जो आई पैलेट हो गया, लिक्विड ब्लश हो गया, लिपस्टिक्स हो गई। लिपस्टिक्स ऑब्वियसली मैंने एक यूज़ किया है, बट देर आर लाइक 12 अदर शेड्स। ये 111 है जो मैंने यूज़ किया था। सो आई हैव अ कोड विद ब्यूटी ग्लेज्ड और वो कोड है FP06 और आपको फ्री गुडीज़ मिल जाते हैं आपके ऑर्डर के ऊपर। जितने भी प्रोडक्ट्स आप ब्यूटी ग्लेज के लेते हो या फिर हुदा मोजी के लेते हो, उस पर मेरा कोड लगता है। और अगर सेल पे हैं ये प्रोडक्ट्स, कीप दिस इन माइंड कि उसका कोड नहीं लगेगा। मेरा आउटफिट जो है, दिस इज़ फ्रॉम इमेज। ये एक ब्रांड है, अगर आपको नहीं पता तो यू कैन चेक इट आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक। इसके अलावा दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, आई बॉट दिस माई सेल्फ। जो ज्वेलरी है ये आपको मिल जाएगी फ्रॉम फैशन कलेक्शन। ये इंस्टाग्राम पेज है, मैं नीचे इनको टैग कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत खूबसूरत इनकी ज्वेलरी है। आई थिंक वेडिंग्स पे पहनने के लिए एज अ वेडिंग गेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इवन इफ यू वांट टू यूज़ इट एज अ ब्राइडल वन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक आधा और हार ऐड कर लो, आई थिंक ब्राइडल बनी जाएगी। मैं और भी डिफरेंट सोशल मीडिया फॉर्म्स पे हूँ, आप उन पर भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक एंड लाइकी। नीचे मैं इन सब को डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी एंड देन यू कैन फॉलो मी देयर।
ऑलराइट जी, इसके साथ ही हम वीडियो के इख्तिताम पहुंच चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मच लव एंड अल्लाह हाफिज़।